तो चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पुस्तक है आपके पास, आखिर में मैं इसका भी एक पुस्तक का फोटो रख दूंगा। अब जनसंचार माध्यम, जनसंचार मतलब कि हम लोगों से कैसे एक दूसरे से परिचित, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से अपनी जानकारी आदान प्रदान करते हैं। तो उसका एक नया माध्यम, कौन सा माध्यम? तो कि एसटीडी, आईएसडी और पीसीओ। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाना। आप फटाफट इस समय ना लिख पाओ तो आराम से लिखना, बात तो कुछ हम इसकी ही करने वाले हैं। तो पुस्तक में भी आज ये बहुत अच्छे से दिया है, आपको अलग अलग लाइन में लिखना है। चलो, जैसे देखा है यहाँ पर एक फोटो है ना, हाँ दिख रहा है, एस टी डी, आई एस डी, पीसीओ, सेम इट इज, यही टॉपिक आज हमें पढ़ना है। अब शुरुआत करेंगे उत्तर लिखने की। तो क्या ये होता है इनका मतलब? क्या होता है इनका मतलब? तो यहां से शुरू करना है। ठीक है, क्या किसी को पता है एसटीडी का अर्थ क्या होता है? तो वो रेज योर हैंड करे और बोलने की कोशिश करे। 27 स्टूडेंट है हमारे पास, अगर किसी को इनमें से एक का भी मीनिंग पता हो तो भी आप कह सकते हैं। झंकार बहन उत्तर दीजिए। स्टेट, ओके ओके, यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारी पुस्तक के आधार पर चलते हैं हम, तो अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम पुस्तक की बात को ज्यादा प्रावधान देंगे। क्यों? क्योंकि पुस्तक में दिया गया है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीडी? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आप उत्तर के देखो, मैं पुस्तक की बात पढ़ लूं, पुस्तक में क्या कहा है? एसटीडी का पूरा नाम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एसटीडी का ये मीनिंग हुआ। फिर दूसरा आता है आईएसडी। क्या होता है आईएसडी? आईएसडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ठीक है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और आखिर में आता है पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसका उत्तर एक एक नाम को बताकर कर सकते हैं। एक का उत्तर लिखा एक पंक्ति छोड़ो, दूसरा लिखा एक पंक्ति छोड़ो, तो विवरण ज्यादा अच्छा लगता है। यहां से शुरू करेंगे। अब इसे समझाने की कोशिश करनी है। एसटीडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीडी? तो वो आपने पहले लिख दिया है, पर उसमें क्या आता है इसे हमें समझना है। तो चलो शुरू करते हैं एसटीडी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एसटीडी। मैं यहाँ पर पढ़ लूँ और शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले दिया है एसटीडी, तो आपने लिख दिया एसटीडी, अर्थात एसटीडी का पूरा नाम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है। एसटीडी में विस्तार का कोड दिया जाता है। जैसे हमारे पिन कोड नंबर होते हैं ना, कि भाई सूरत के अलग हैं, भरूच के अलग हैं, सूरत में भी पर्टिकुलर कुछ एरिया के अलग पिन कोड नंबर है। उसी प्रकार यहाँ पर एसटीडी में भी हर एक शहर के अपने अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे अहमदाबाद का 079, वडोदरा का तो 0265, उसी प्रकार सूरत का 0261। ऐसे सबके अलग अलग कोड होते हैं। तो वो पहले अगर हम डायल करें, उसके बाद वहाँ स्थानीय नंबर पर हमें कांटेक्ट करना होता है। आप ऐसा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई अहमदाबाद का ये एसटीडी कोड है, सूरत का ये है, तो ये आप अलग से ऐड कर सकते हैं, इसमें दिया गया नहीं है। हर एक विस्तार का अलग अलग अपना निजी कोड होता है। सूरत का गुजराती में कहूँ तो 0261, 0261। आपके घर पर अगर ये मोबाइल डायलिंग वाला नंबर है तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अहमदाबाद फोन करना है तो आप पहले डायल करेंगे 0279, बराबर, या फिर 079, फिर अपना नंबर डायल करेंगे, जिसके कारण आप अहमदाबाद में बात कर सके। डेट्स कॉल एसटीडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इसमें क्या है, इसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। उपभोक्ता मतलब यूजर, उपभोक्ता अर्थात क्या, यूजर, जो उसका उपयोग करता है उसका नंबर डायल किया जा सकता है। पहले एसटीडी नंबर, उसके बाद अपना व्यक्तिगत नंबर डायल किया जा सकता है।
जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता था, स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता था। हर शहर हर राज्य का अलग अलग कोड होता है, यहाँ पर भी बात की गई है, आप ये पहले लिख सकते हैं। हर शहर और हर राज्य का कोड अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने गुजरात की बात की कि भाई वडोदरा का ये है, सूरत का ये है, अहमदाबाद का ये है, भरूच का ये है, अलग अलग। और उसके बाद व्यक्ति के अपने अपने पर्सनल नंबर होते हैं, जैसे 87235, 87577, सबके अपने अपने नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात होती है एसटीडी की। मैं और एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करूँ जिसके कारण आप एसटीडी को और बेहतर लिख सके विथ एग्जांपल। जैसे हाँ, एसटीडी की बात की हमने। अब एसटीडी में क्या आता है, तो ये आप देख सकते हैं 079 260 261 265, ये सारे क्या है, तो कि सिटी के कोड है। अगर इनमें से आप सूरत की बात करें, जिसके पास घर पर ये डायल वाला नंबर होता है, तो वहां पर अगर कांटेक्ट करना है मुझे यहाँ भरूच से, तो मुझे सूरत में डायल करने के लिए सबसे पहले डायल करना पड़ेगा 261, उसके बाद उनका व्यक्तिगत नंबर डायल करूंगा, तब मैं सूरत में बात कर पाऊंगा। तो ये अलग से होता है कि पहले सिटी का कोड, तो डेट्स कॉल एसटीडी, तो वो कॉल डायल करना पड़ता है। तो आप एक दो एग्जांपल इसके भी लिख सकते हैं जिसके कारण विवरण और बढ़ सके। नॉट मोर देन टू समथिंग, बस दो है बहुत है। हम सूरत का रखे, वडोदरा का रखे या अहमदाबाद का रखे, जिसको आपको याद है वो रख सकते हैं। नॉट मोर देन 2, बस कम रखो, बहुत है आते हैं ऐसे। चलो ये बात खत्म होते है, यहाँ तक क्लियर है आपको एसटीडी? एसटीडी क्लियर है? उत्तर दीजिए रेज योर हैंड करके। वेरी गुड, रेज योर हैंड करे। हेतल जैन आगे बहुत सारे बच्चे। हाँ, तो एसटीडी यहाँ पर क्लियर है, इसमें हम ये बातें लिख सकते हैं। चलो अब एसटीडी के बाद में दूसरा नंबर आता है आईएसडी। आईएसडी क्या नंबर आया? आईएसडी अर्थात यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। एसटीडी से हम क्या बात कर सकते थे, तो कि भाई गुजरात को छोड़कर मुझे अन्य राज्य में बात करनी है, उससे मैं बात कर सकता हूँ। गुजरात के मेरे सिटी के अलावा दूसरी जगह पर बात करनी है, तो मैं बात कर सकता हूँ किसके थ्रू? एसटीडी के थ्रू। लेकिन अब आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। अब मुझे बात करनी है अमेरिका, मुझे बात करनी है जापान, मुझे बात करनी है न्यूजीलैंड, तो वहां पर हम बात कर सकते हैं। तो इसमें एसटीडी में लोकल कोड थे जो भारत के अलग अलग राज्य के या फिर एक ही राज्य के अलग अलग सिटी के कोड हुआ करते हैं। अब इसमें अलग अलग देशों के कोड होंगे। आईएसडी में क्या होगा? अलग अलग कोड होंगे। एग्जाम्पल देते हैं, आप अपने मोबाइल फोन में देखें तो फोन आता है, तो आपके नंबर के आगे भी एक कोड आता है। क्या किसी को याद है? रेज योर हैंड करो, मैं इनसे पूछूं। यस, रेज योर हैंड में देख लेता हूं किसका नाम आता है ना। चलो डोबरिया क्रिस भाई, आपका हाथ पहले है, तो आप उत्तर बताइए कौन सा नंबर आता है आपके मोबाइल के फोन पर? वेरी गुड, +91। देखा, ये इंडिया का कोड है, ये इंडिया का कोड है +91। अगर इंडिया के बाहर के लोग कॉल करेंगे तो वहां पर कुछ और नंबर होगा। तो डेट्स कॉल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। सभी देशों के अपने अलग अलग होंगे। तो आप भारत का याद रख सकते हैं, +91 भारत का है। भारत के लोग अंदर अंदर एक दूसरे से बात करते हैं तो भी ये कोड आता है, जिससे पता चले कि ये भारत का नंबर है और आपस में बात कर रहे हैं थ्रू मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। आईएसडी में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती है। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। ये संचार के माध्यम का अब कम प्रयोग दिखाई देता है। जब तक ये मोबाइल की सुविधा नहीं थी तब इसका उपयोग हुआ करता था। अब देखो तो बच्चों, मैंने आज के ज़माने में, मतलब कि अभी 2020 में
कहीं पर भी एसटीडी देखी नहीं है। अगर देखी है तो बहुत कम, बहुत कम। पहले थी, अब उसका प्रचलन कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर ली आईएसडी की। चलो और भी उदाहरण है मेरे पास, तो हम उसके उदाहरण देखते हैं। चलो ये उदाहरण देखे ना हमने, तो इंडिया का होगा तो +91 होगा, अफगानिस्तान का तो क्या +93, फिर या अल्जीरिया +213, सबके अलग अलग होंगे हैं। एंटार्क्टिका +672, ऐसे नंबर सबके अलग अलग होते हैं। हम एक इंडिया का याद रखते हैं, जैसे इंडिया का कोड है ये है तो +91 आता है। अगर मुझे कहीं बाहर कोई, आप अपने पसंदीदा कोई एक देश ले सकते हैं जिसमें एग्जाम्पल रख सकते हैं। दूसरा, मिले ना मिले, मेरा भारत सबसे अच्छा, हम अपने भारत का भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पुस्तक में नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण परीक्षक को अच्छा लगे कि ये बात इन व्यक्तियों को, इन विद्यार्थियों को अच्छे से पता है। क्लियर? तो आईएसडी में क्या होगा, देशों के अपने अलग अलग कोड होंगे, जिससे पहले ये डायल करना होता है, फिर नंबर डायल करना होता है, तो जिसमें उस देश से ये बात डायरेक्ट हो सकती है। तो आईएसडी, अब इसका प्रचलन कम हुआ है क्योंकि मोबाइल आ चुके हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड करो, तो हम और एक टॉपिक पर चले जाएं। वेरी गुड, ये जरूरी है बच्चों, जिसके कारण मुझे पता चले कि सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और सभी एक्टिवेट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर रिप्लाई। अब हम और आगे बढ़ते हैं, किसकी ओर देखते हैं। चलो, एसटीडी, आईएसडी, अब आया पीसीओ। पीसीओ, पीसीओ के बारे में कोई जानता है, उनको बताना हो तो कहो। पहले उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हैं पीसीओ के बारे में। किसी को कहना है तो रेज योर हैंड करे, ठीक है, तो मैं उसको कहूं। जंका ने एक बार उत्तर दे दिया है, अब कोई और बोलना चाहता है? नहीं, तो ठीक है, हम झंकार से ही पूछते हैं। झंकार बहन, उत्तर बताइए, आपने पीसीओ के बारे में। हाँ बोलो। बिल्कुल, एसटीडी थी, वो हमने जाना कि भाई। हाँ, चलिए, तो ये बात हो गई। एसटीडी से हम अपने जिले से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने सिटी से दूसरी और बात कर सकते थे। पीसीओ में हम अपने लोकल लोगों से बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फोन करता हूँ, झंकार ने कहा बिल्कुल सही, ऐसा हुआ करता था। ठीक है, आपने देखा होगा। और झंकार ने एक शब्द प्रयोग किया कि भाई पिछले जमाने में, मतलब कि ये तो कुछ 4-5 साल पहले की बात है, बराबर। ये पीसीओ के दरमियान रुपए का कौन डालकर मैंने भी बातें की है। ठीक है कि भाई मुझे बात करनी है, मेरे पास फोन नहीं था तो मेरे भाई के नंबर पर मैं डायल करता था, रुपए का सिक्का डाला, नंबर डायल किया, लो कर लो बात, सिर्फ 1 रुपए में। तो वो पीसीओ है, रेड कलर का डब्बा आता था। चलो मैं फिर से वो शेयर करता हूँ, आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ, चलो याद हुआ भाई। आपने पता नहीं कितने लोगों ने इस तरह से बातें की है ना। चलो, जिन लोगों ने इस तरह से 1 रुपए कॉइन वाला डब्बा से बात की है, वो लोग यहाँ पर रेज योर हैंड करे तो पता चले। नो वन, ओनली 2 पीपल्स आर देयर। एक झंकार ने बात की है और स्मिथ ने बात की है, ये भी एक अनुभव था। चलो अच्छा है, इसका अनुभव मैं कर चुका हूं, मैंने भी 1 रुपए का सिक्का डालकर बात की थी। अब सुनो, इसमें क्या होता है मैं बता दूं। 1 रुपए का सिक्का डालकर मैंने लोकल कॉल करता हूँ, मतलब कि भरूच के इलाके में बात करता हूँ या फिर मोबाइल से बात करता हूँ, तो मुझे 1 मिनट का वक्त मिलेगा बात करने के लिए। लेकिन मैं जैसे ही एसटीडी कोड डायल करता हूँ, इसमें कौन सा एसटीडी कोड डायल करता हूँ, तो बात 60 मिनट होती थी, उसकी जगह कितनी होगी, 40 मिनट हो जाएगी, या फिर 40 सेकंड या 50 सेकंड हो जाएगी। 1 मिनट बात हो सकती थी, अगर एसटीडी कोड डायल करते हैं तो वो सेकंड कम हो जाती है। ऐसा होता है, 1 रुपए में हम बात करते थे। लेकिन अब ये भी
नहीं है, एसटीडी भी नहीं मिलती, अब ये भी देखने में मिलता नहीं है। तो चलो अब पीसीओ के बारे में पढ़ लेते हैं क्या कहा जाता है। पीसीओ का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस, यहाँ पर लिखा ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ पीसीओ? पब्लिक कॉल ऑफिस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पीसीओ द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात की जा सकती है। यहाँ पर फिक्स किया जाता है कि भाई आप इतने में ही बात कर सकते हैं, उससे आगे नहीं। निश्चित फिक्स है कि भाई भारत सरकार ने ये बीएसएनएल की एक एडवर्टाइज आती थी, लो कर लो बात सिर्फ 1 रुपये में पूरे भारत में। तो 1 रुपये में पूरे भारत में आप बात कर सकते थे, सिर्फ 1 रुपये में। तो ये निश्चित था सिर्फ भारत में। तो इससे निश्चित व्यक्ति निश्चित विस्तार पे आप बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट फोन डिवाइस साधन रखते थे, उस पर पीसीओ द्वारा व्यक्ति अपने परिचित से बात कर सकता था। तो ये बात आ गई। तो पहले के जमाने में इस तरह से भी चर्चा की जाती थी। तो चलो उस जमाने का मैं व्यक्ति हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष होंगे, 5 या 6-7 साल बस। जब मेरे पास फोन नहीं था तब लगभग मैं इसका उपयोग करता था, लगभग कॉलेज में भी मैंने इसका उपयोग किया हुआ है। तो 1 रुपये में हम बात करते थे। तो वो जमाना चला गया। चलो अच्छा लगा कि मैं पुराने जमाने का। और ये है ना, टपका टपका बंद कर दो वरना आ जाएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया? रेज योर हैंड करे, समझ में आ गया यहां तक? 5-6 मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं। 32 विद्यार्थी हैं।